पड़ेगा। अभी मैंने सुना कि 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने जो कर दिखाया उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है। जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभा को संबोधित करने की कृपा करें। हेलो। ग्राम पंचायत पोंडी के इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं, जहां आज एक सद्बुद्धि के माध्यम से यहां के लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा। सर्वप्रथम उस समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान ऐसी ही सद्बुद्धि हर एक समाज में, हर एक संस्कृति में बचाने के लिए हर एक जाति, हर एक पार्टी के लोगों को दे, ताकि आने वाले समय में सामाजिक सौहार्द बना रहे। निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय संजय उइके जी, हमारे बीच छत्तीसगढ़ से पहुंचे विधायक जी, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वास्तव में जो लोग पैदल चल के आए हैं, बहुत सारे उद्बोधन में अभी कहा गया कि दूर दूर से लोग आए हैं, चलकर आए हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग पैदल चलकर आए हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। और वास्तव में ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण ऐसे कार्यक्रम संभव हो पाते हैं। हमारे गांव अरंडी से आए हुए सभी हमारे काका, बाबा, चाचा, जो जिस रिश्ते में लगता है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जो निश्चित तौर पर एक सेवा देते हुए दिन भर से यहाँ बैठे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में, सफल कार्यक्रम में, ऐसी कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में जहां तापमान 45-50 डिग्री के आसपास है, इतने सारे लोगों का बैठना, इतने सारे लोगों का आना और ऐसे समय ऐसा कार्यक्रम करना वास्तव में देखा जाए तो इस गांव के लिए, इस गांव की प्रतिष्ठा के लिए बहुत जरूरी था एक छोटा सा कार्यक्रम। बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, आज कलयुग चल रहा है और जिसके सामने भगवान लगा हो उसके बारे में क्या ही कहना है। चाहे उसकी जीवनी हो, चाहे उसकी गाथा हो, निश्चित तौर पर वो ऐसे शख्स थे जिनके बारे में जितनी बात करेंगे बहुत कम बातें हैं जो हम लोग जानते हैं। यहाँ आदिवासी समाज के जो लोग बैठे हैं, खासकर मंचासीन लोग जो बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी मंची कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ उद्बोधन देने तक और वहाँ बैठे लोगों के खाना खा के जाते तक ही हम लोग सीमित रह गए हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन हमारी बातें उनके दिल में घर कर जाएगी, उनके रूह तक जिस दिन उतरेगी, तब आप मान के चलना कि कोई भी मंची कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। ये जो बच्चे सामने बैठे हैं, ये आने वाले हमारी संस्कृति चलाने वाले, हमारे पीढ़ी चढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो। हम उस देश के वासी हैं। हेलो हेलो हेलो। वास्तव में हम उस देश में निवास कर रहे हैं जिसमें यह संस्कृति रही है, यह हमारे आजा पुरखा, ये पूर्वजों ने हमें सिखलाया है कि हम उस देश के निवासी हैं जहां पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को जिंदा किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, उसकी उपासना की जाती है। आज जो भगवान बिरसा मुंडा जी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। जिस विधानसभा में हम रह रहे हैं, पूरी विधानसभा के लिए गर्व का विषय है। और मुझे बड़ा हर्ष है कि ऐसे कार्यक्रमों में हमारे विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी विधानसभा है, बहुत सारे जगह जाना पड़ता है, बहुत सारा शेड्यूल रहता है, बावजूद इसके आप हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ के जो लोग हैं, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात जो बहुत दिनों से मेरे दिल में है, यहाँ लोधी समाज से भी बैठे हुए हैं, आदरणीय पीतम भाई जी भी हैं, लगभग सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं। क्या आदिवासी समाज की सेवा करने के लिए, चूंकि मैं भी निर्वाचित प्रतिनिधि हूं और इसी क्षेत्र से चुनाव जीतकर
बैहर जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष के पद में निर्वाचित हूं और पूरे 16 जो हमारे सदस्य हैं, इनमें से 2 ही सिर्फ सामान्य वर्ग से अगर कोई वहां चुनाव जीत के गया है तो वो सौभाग्य मिला है, मुझे मिला है। इसके लिए मैं पुनः इस क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक सवाल है मेरे मन में, हमेशा जब ऐसे कार्यक्रमों में जाओ, चाहे वह भगवान बिरसा मुंडा का कार्यक्रम हो, चाहे रानी दुर्गावती का कार्यक्रम हो, चाहे रघुनाथ साह का कार्यक्रम हो, हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं, हम राजपूत समाज से निवास करते हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं, हमारी जाति सामान्य है, सामान्य कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन क्या आदिवासी भाइयों की सेवा करने के लिए, आदिवासी बहनों की रक्षा करने के लिए आदिवासी समाज में ही पैदा होना जरूरी है? मैं ऐसा नहीं मानता। सेवा का जो भाव है यह किसी जाति पाति और संस्कृति से नहीं आता है। सेवा का भाव आदमी को अपने अंदर खुद लाना पड़ता है और ना ही वह कोई कैटेगरी तय करती है। अगर हमें सेवा का भाव करना है तो हम इसके लिए बाध्य नहीं है, हम इसीलिए, हमारे ऊपर कोई जातिवादी का बंधन नहीं है। मैं आप सबको बताऊं कि निश्चित तौर पर मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूं, एक भी व्यक्ति का घर राजपूत समाज का घर नहीं। हेलो भैया, बैद साहब आगे आ जाओ। निश्चित तौर पर युवा होने के नाते यहाँ प्रीतम भाई बैठे हैं, आदरणीय लोधी भैया बैठे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। युवा होने के नाते इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बीच जो वरिष्ठ बैठे हैं उनका हमें हमेशा मार्गदर्शन रहे। लेकिन बात अगर आप उत्साह की करोगे, बात उमंग की करोगे और बात जोश की करोगे तो वो एक युवा ही पैदा कर सकता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अभी मैंने सुना कि 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने जो कर दिखाया उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन कब तक हम भगवान बिरसा मुंडा, कब तक महाराणा प्रताप, कब तक हमारे पूर्व के देवी देवता, इन्हें ही आदर्श मान के इनके बारे में हमारे लोगों को कब तक सिखाते रहेंगे? क्या कोई नया व्यक्ति कभी आंदोलन करने के लिए सामने नहीं आएगा? क्या इन्हीं भगवान की निरंतर हमको पूजा करनी पड़ेगी? हमें सीखना चाहिए। आज हमने मूर्ति तो रख ली, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी, लेकिन यहाँ आए लोगों में से अगर 1% लोग भी उनके आदर्श में चलना सीख जाएं, उनके मन में जो विचार थे सर्व समाज को लेके वो करने की मनसा पाल लें, तो निश्चित तौर पर आज के समय में भी भगवान बिरसा मुंडा जैसे बहुत सारे लोग हम पैदा कर सकते हैं। हमारे मन में वो जागृति होनी चाहिए। आजकल का जो परिवेश है, राजनीति का जो परिवेश है, सेवा का जो परिवेश है, मुझे बिल्कुल निसंकोच, कोई मेरे मन में वो नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं, आज के समय में जो राजनीति का परिवेश है, जो सेवा का परिवेश है, ये दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। पहले के लोग राजनीति परिवेश में आते इसलिए थे कि उनको सेवा करना था, लेकिन आजकल लोग राजनीति में जाते इसलिए हैं कि उनको सेवा नहीं करना है। आप बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल खोल के देखिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोल के देखिएगा, जब तक वो समाज को आगे ले जाने का काम करते रहते हैं तब तक उनकी प्रोफाइल में समाज सेवी लिखा रहता है सुंदर शब्दों में। लेकिन जैसे ही उन्हें कहीं की टिकट मिलती है, चाहे वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए या कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाए, सबसे पहले उनकी फेसबुक प्रोफाइल बदलती है और वह समाज सेवा वहां से गायब हो जाता है। ये चिंतन का विषय है। जिस दिन हमारे प्रोफाइल से समाज सेवा का विषय गायब हो जाएगा, निश्चित तौर पर हमारे मन से समाज सेवा का विषय गायब हो जाएगा। 5 साल में 4 बार चुनाव होते हैं और 4 ही बार 99% लोगों के मन में सेवा का भाव जागृत होता है जब चुनाव आते हैं। आप ये सेवा अगर 5 साल निरंतर करते रहोगे तो मैं निश्चित तौर पर मान के चलता हूं कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिसे चुनाव हराया जा सके, खासकर हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक विडंबना है कि राज तिलक होते, गद्दी मिलते, कुर्सी मिलते, कहीं ना कहीं हमारे भाव बदल जाते हैं। ये सबके लिए है, इसमें मेरा कोई किसी को बोलने का टारगेट नहीं है, ये मेरे खुद के लिए भी है। मैं भी आज राजनीतिक परिवेश में एंट्री किया हूं। अगर हमारा सेवा भाव अच्छा नहीं रहेगा तो आने वाले समय में हमको मुंह की खानी पड़ेगी, और ये एक सतत प्रक्रिया है कि आज आप हैं, कल कोई और था और आने वाले समय में कोई और रहेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां बैठ के कितने दिन तक अपने क्षेत्र की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। सेवा में 2-4 शब्द ऐसे जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ सेवा, वास्तव में जो निस्वार्थ सेवा करेगा वही चल पाएगा।
लोगों को जागृत करने का विषय आता है कि हमारे लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 70% लोग जागृत हो चुके हैं। जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो मंच में बैठे लोगों के एक होने की जरूरत है और एक साथ क्षेत्र के लिए खड़े होकर लड़ने की जरूरत है। इन्हें टुकड़ियों में बांटने का काम कौन करता है? इन्हें टुकड़ियों में बांटने का काम मंच में बैठे हम और आप जैसे लोग ही करते हैं। आधे लोगों को कभी किसी पार्टी के नाम से बुलाना, आधे लोगों को कहीं बुलाना, चुनाव के समय लोगों की भावनाओं से खेलना, लोगों को कसम खिलवाना, झूठा प्रलोभन देना। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये आदिवासी समाज के लोग, हमारे लोग कभी एक हो पाएंगे, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके हम उनके बीच जाते हैं, हम उनके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि चुनाव के बाद हमारे आदमी की मानसिकता बदल जाती है। ये फैक्ट है, ये बड़ा पास से देखा है मैंने। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समय कम है, हम जीत कर आए हैं। हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के सिंबल से ही जीत कर आए हैं। हम सेवा करने आए हैं। अगर हमें आज सेवा का मौका मिला है तो निश्चित तौर पर हमारा जितना उपयोग आप लोग कर सकते हैं निसंकोच होकर करिए। हमें हर्ष होएगा कि हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोगों के द्वारा वहां पहुंचाए गए और अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे ताकत से हमने सेवा भाव करके अपने क्षेत्र को एक नया मुकाम दिया। इन्हीं उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।